हे गाइस, वेलकम टू योर चैनल इन फोकस स्टडी। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कल का पेपर कैसा आने वाला है हिंदी का। और ये वीडियो आगे आने वाले सालों में भी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि पेपर का पैटर्न मोस्ट ऑफ टाइम्स ऐसा ही रहता है। तो हम देखते हैं पेपर कैसा आएगा आपका कल वाला। ठीक है, आपको क्या क्या चीजें करके जानी है। ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो इसको शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना है। इसमें मैं सारी चीजें कवर करूंगा, ग्रामर पार्ट, राइटिंग सेक्शन, सब कुछ। ठीक है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन हमारे अपने। पहला क्वेश्चन जो हमारा आता है वो अनसीन पैसेज आता है, जो कि एमसीक्यू बेस्ड होते हैं। लाइक इसमें है, राजस्थान में नमक की झीलों के आसपास के इलाकों में जमीन तक खारी है। यहाँ बारिश का पानी जमीन तक गिरते ही खारा हो जाता है, लेकिन यहाँ यहाँ आज भी 400-500 साल पुरानी तलाइयाँ हैं जिनमें मीठा पानी भरा रहता है। इन तलाइयों का आगोर खारी धरती से 4-5 हाथ ऊपर उठाकर बनाया जाता है। ये तलाइयाँ नमक का कारोबार करने वाले बंजारों से बनवाई जाती हैं। जैसलमेर में करीब 700 साल पुराना अ, गढ़ सीसर है। इसे जैसलमेर के मेहरवाल गढ़सी ने बनवाया था। तो चलिए ऐसे करके अब क्वेश्चन आंसर भी देखते हैं कैसा है। क्वेश्चन है हमारा पहला। तो पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में नमक के झीलों के आसपास की जमीन की ये विशेषता है। क्या विशेषता है? बारिश के पानी के गिरते ही जहरीला हो जाता है। नहीं, ये तो गलत है, जहरीला नहीं होता। बारिश के पानी के गिरते ही मिट्टी उपजाऊ बन जाती है। नहीं, ये भी नहीं है। बारिश के पानी के गिरते ही मीठा हो जाता है। नहीं, मीठा तो नहीं होता। बारिश के पानी गिरते ही नमकीन हो जाता है, मतलब नमक हो जाता है। तो ये बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो, पैराग्राफ ज्यादा टफ नहीं आते, बहुत इजी आते हैं, बस आपको केयरफुली रीड करना है। अभी हमने एक पैराग्राफ रीड किया तो हमें इतने सारे क्वेश्चन मिल गए। बाकी भी आप करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। सो अनसीन पैसेज आप इजीली कर सकते हो। 5 क्वेश्चन आएंगे, पांचों क्वेश्चन के आंसर आप इजीली दे सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर एक और अनसीन पैसेज आएगा जो कि पोएम पे बेस्ड होगा। ठीक है, जिसको गद्यांश बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 नंबर का ये भी होगा, 5 एमसीक्यू होंगे इसमें, तो आपको रीड करके ये दे सकते हो आप इजिली आंसर। फिर आते हैं अपने ग्रामर सेक्शन पे। ग्रामर सेक्शन पे आपको खासा ध्यान देना होगा। बिना ग्रामर के पढ़े आप आंसर्स नहीं कर सकते। इसकी एक और ट्रिक होती है, ऑप्शन एलिमिनेशन, लेकिन उसके लिए भी आपको ग्रामर पता होनी चाहिए, जो कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ ग्रामर कैसे करना है आपको। तो पहला जो क्वेश्चन है हमारा ज्यादातर आता है वाक्य भेद पे। ठीक है, तो वाक्य क्या आपको पता होंगे? 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य जो होता है जिसमें सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। संयुक्त वाक्य में आपका कनेक्टिव वर्ड्स आते हैं, लाइक और, लेकिन, किंतु, परंतु। ये सब वर्ड्स आते हैं आपके संयुक्त वाक्य में। मिश्रित वाक्य में आते हैं जैसा तैसा, जब तब, ऐसे करके कुछ वर्ड्स होते हैं जो कि इजिली आप इसमें फाइंड आउट कर सकते हैं। अब जैसे नरेश परिश्रमी नहीं बल्कि दयालु भी है, इस वाक्य का सरल वाक्य क्या होगा? तो इसका होगा, अगर आ गया तो नहीं, अगर तो है नहीं। क्योंकि ये फिर सेंटेंस को चेंज कर देता है। तो अगर मिला आपको तो ये मिश्रित वाक्य है। नरेश परिश्रमी और दयालु है, और आ गया मीन्स ये कौन सा वर्ड हो जाएगा? ये आपका संयुक्त वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूंकि नरेश परिश्रमी है इसलिए दयालु भी है। ये भी आपका मिश्रित में आता है, चूंकि इसलिए मिश्रित का है। जो नरेश दयालु है वो परिश्रमी भी है। हमने सरल वाक्य बनाना था, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ना। जो नरेश दयालु है वो परिश्रमी भी है। ठीक है, फिर वो पिज्जा खाते ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, इस वाक्य का मिश्रित वाक्य क्या होगा? वो पिज्जा खाते ही चकरा कर गिर पड़ा, नहीं ये नहीं होगा। वो पिज्जा खाकर चकरा कर गिर पड़ा, ये भी नहीं होगा। उसने पिज्जा खाया और चकरा कर गिर पड़ा, ये भी नहीं होगा। ये संयुक्त वाक्य होगा क्योंकि और आ गया, और कनेक्टिव वर्ड है। उसने जैसे ही पिज्जा खाया वैसे ही चक्कर खाकर गिर पड़ा, तो ये करेक्ट हो जाएगा। जैसे ही वैसे ही, ये आता है तो आपका हो जाता है मिश्रित वाक्य। फिर निम्नलिखित वाक्यों में से सरल वाक्य का कौन सा उदाहरण है? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है सरल वाक्य कौन सा है। तो ये भी क्वेश्चन इजी है, देखते हैं इसको। जब वर्षा शुरू हुई तब वंश आया, नहीं, मिश्रित वाक्य हो जाएगा। वर्षा शुरू हुई और वंश आया। ठीक है, तो इसको देखते हैं। जब वर्षा शुरू हुई तब वंश आया, नहीं ये नहीं होगा। वर्षा शुरू हुई और वंश आया, नहीं ये भी नहीं होगा क्योंकि ये संयुक्त वाक्य है। वर्षा शुरू होने पर वंश आया, बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपना। अब इसमें क्या करना है? अब ये आ गया हमारा
हाँ, संयुक्त वाक्य बताना है आपका, कौन सा इसमें से संयुक्त वाक्य होगा। प्रातः काल हुई और चिड़िया चहचहाने लगी। ठीक है, ये है। मैंने देखा कि वर्षा हो रही है, ये नहीं है। ठीक है। वह किताब कहाँ है जो आप कल लाए थे, ये भी नहीं होगा। यहाँ पर आप यहाँ आप रह सकते हैं, आप कोई भाई रह सकता है, तो पहला आपका ये हो गया, सॉरी, ये नहीं, पहला ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन, तो ये पहला और फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन देखते हैं कोई सा है इसमें। हाँ, ऑप्शन सी मिल गया हमें, पहला और फोर्थ, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन। इसमें सरल और संयुक्त का मैचिंग करना है। ठीक है। तो गांधी गांधी जी ने कहा कि हमेशा सच बोलो। फिर वे घर आ गए किंतु थोड़ी देर रुकेंगे। शैलेश नाश्ता करके पढ़ने बैठ गया, तो ये तो आपका तीसरा जो हो गया सरल वाक्य हो गया। सो थर्ड का सेकंड होगा। थर्ड का सेकंड कहाँ कहाँ है आपका, देख सकते हैं। एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे थर्ड का सेकंड। सो ये ऐसे ही करेक्ट हो गया, आपको दोनों देखने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ऐसे आप अपना टाइम भी बचा सकते हैं और ना पढ़ के भी आप आंसर को टिक कर सकते हैं। फिर वाच्य आ गया। वाच्य आपके तीन तरह के होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। इसकी ट्रिक बताता हूँ मैं आपको। सिंपल से ट्रिक है, देखो। कृतवाच्य में आपको कृतवाच्य मत पढ़ो आप, इसमें सिंपल सेंटेंस होते हैं। कर्म वाच्य में क्या होता है आपका, कर्म वाच्य में से और द्वारा लगता है, मेरे द्वारा हंसा गया, मेरे से काम किया गया। और भाववाच्य में क्या होता है, नहीं आता है। ये सिंपल से ट्रिक है, इससे सारे क्वेश्चन करके दिखाता हूँ मैं आपको। मुझसे हंसा नहीं जाता, इसको किस में बदलना है, कृतवाच्य में। इसमें देखो से आ गया, तो ये था हमारा पहला कर्म वाच्य था। अब इसको कृतवाच्य कृतवाच्य में बदलना है, मतलब सरल सरल बताना है। मैं हंस नहीं सकता, नहीं, मेरे द्वारा हंसा नहीं जाएगा, मुझसे हंसा जाता है, मैं। इसका हो जाएगा पहला करेक्ट। ठीक है। मैं हंस नहीं सकता। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन है, मित्रों के द्वारा विपत्ति में सहायता दी जाती है, वाक्य में कौन सा तो द्वारा आ गया ना, द्वारा आते ही मैंने क्या बोला आपको, कर्म वाच्य हो जाएगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट, कर्म वाच्य। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधु से रोया जाता है, से आ गया ना, तो ये किसका उदाहरण है? तो से आते ही आपको देखना है, ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कितनी इजीली आप इसको ट्रिक से कर सकते हैं। फिर वाच्य में कर्मवाच्य का उदाहरण कौन सा है? कर्मवाच्य क्या करना है आपको, से नहीं आना चाहिए, द्वारा नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो अब टहलने चला जाए, ये है आपका। पिताजी द्वारा दुकान खोली जाएगी, द्वारा आ गया तो ये नहीं है। ठीक है, इसको कैंसिल कर दो। कोयल से आ गया ना, तो ये भी नहीं होगा सर आपका। कर्म, सॉरी सॉरी, कर्म वाच्य पूछा है, कितनी कर्म। तो आपका पहला कर्म वाच्य नहीं होगा क्योंकि इसमें से नहीं है। ये होगा, दूसरा होगा, तीसरा भी होगा, चौथा नहीं होगा, तो ऑप्शन टू और थ्री करेक्ट है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ठीक है, तो देखो इजिली आप इसको कर सकते हैं, बस आपको ट्रिक पता होनी चाहिए। नेक्स्ट मैचिंग करना है। मैचिंग तो बहुत इजी होती है, देखो। किरण से अभी सोया जाएगा, से आ गया ना, से आते ही आपको किसमें करना है, कर्म वाच्य में। ठीक है। पिताजी द्वारा यूट्यूब देखा जाता है, पिता द्वारा आ गया ना, तो ये भी आपका कर्म वाच्य हो जाएगा। हवलदार साहब ने पान खाया, तो ये आपका कृतवाच्य हो जाएगा। ये आपका मैचिंग है। एक बार देखते हैं इसका ऑप्शन मिल रहा है, नहीं कुछ गलत लग रहा है इसमें, एक बार देख लेते हैं। ये क्वेश्चन वैसे गलत है, द्वारा और से दोनों आएगा, तो आपका भाववाच्य नहीं होना चाहिए था, बट इसको स्किप कर देते हैं इसलिए। फिर आता है आपका पद परिचय। पद परिचय के लिए आपको ग्रामर बहुत अच्छे से आनी चाहिए। बाकी ट्रिक्स भी होती हैं इसके लिए, जैसे तुम बहुत मीठा गाती हो, तो तुम आ गया ना, तुम क्या है आपका, सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है आपका, पुरुषवाचक सर्वनाम है। और कौन सा पुरुष है आपका, उत्तम पुरुष है। कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष। और तुम आ गया तो ये आपका स्त्रीलिंग हो गया, एक वचन हो गया और कर्ता हो गया, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको इजिली इसको ट्रिक से करना है। सारे क्वेश्चंस में आपका ट्रिक का यूज ही होता है। अगर आप अच्छे से ट्रिक यूज करना जान गए, तो आप ग्रामर पार्ट को इजिली निपटा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र में जहाज चलते हैं, तो चलते हैं आपका आ गया, तो ये आपका क्या है, क्रिया है। अब चलते हैं कौन सी क्रिया है, ये आपको देखना है, फिर वचन देखना है। तो इसके द्वारा आप सारे इस पार्ट को कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं, जो कि हमारा अलंकार आता है। ठीक है, तो पहले अलंकार सारे आते थे, लेकिन अब आपके चार अलंकार मेन होते हैं। मानवीकरण अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार और अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये चारों अलंकार ही आपको बस पढ़ने हैं। अब देखते हैं पहला क्वेश्चन। मंगन को देख पट देत बार बार,
मंगल को देख पट देव बार बार। तो ये आपका कौन सा अलंकार होगा? तो देखो ये तो अनुप्रास तो है ही नहीं। मानवीकरण। ये मेरे ख्याल से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। ठीक है, एक बार कंफर्म नहीं है इसका आंसर, एक बार आप देख लेना। ठीक है, अलंकार में थोड़ी बहुत दिक्कत आती है। एक बार ये देखते हैं। ये क्वेश्चन है, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए, आंधी चली धूल भागी घबराए, घाघर उठाए। तो ये क्या हो रहा है आपका? इसमें बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात हो रही है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा, पेड़ झुक झाँकने लगे गर्दन उचकाए आंधी चली। तो ये आपका देखो, ऐसी चीजें जो पॉसिबल नहीं होती है और जिसमें कंपेयर किया जाता है, तो आपका मानवीकरण अलंकार आता है। ठीक है, फिर पतंग उड़ाई मैंने ऐसी, पहुंची चांद के पार। तो जिसमें बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बोले वो अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, फिर उत्प्रेक्षा अलंकार पहचानना है आपको। बालक बधु बधो नहीं तो ही नहीं, कुछ तुम्हें तो मैं। हाँ, इसका ऑप्शन डी मुझे करेक्ट लग रहा है। ठीक है, तो अलंकार के लिए आपको थोड़ा सा अलंकार करना पड़ेगा, बिना पढ़े आप अलंकार नहीं कर सकते इसके। ठीक है, तो ये हमने ग्रामर पार्ट इसमें निपटा दिए। होप सो आपको वीडियो अच्छी लगे। वीडियो अच्छी लगे, ऐसी वीडियो आपको चाहिए क्लास 10 के लिए, तो आप कमेंट जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आगे ऐसी वीडियो लाता रहूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।